भाई लोग, क्या हालचाल। भाई आज हमारी जो बातचीत है ना वो इस विषय पे है कि कैसे तुम यार आखिरी के 3 से 4 महीने अपनी पूरी जान लगा के पढ़ाई करो। देखो, दो ऑप्शन होते हैं हर इंसान के पास, या तो जाने दो या जान लगा के फोड़ दो एग्जाम को। तो अब तुमको सोचना है जाने देना है या जान लगानी है। भाई जान लगा के पढ़ाई करेंगे। इसके पीछे ना मैं आज तुमको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे और तुम्हारा मन कैसे लगेगा पढ़ने पे, और ये कैसे मुमकिन है। ये लिख के लेके आए हो तो इसकी सारी चीजें तुमको, सारी टेक्निक जो मैं आज तुमको बताऊंगा, ये चीजों को तुमको फॉलो करना है। कभी तुमने उसको फॉलो कर लिया तो ये गारंटी तुम अचीव कर ले जाओगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे हमको अचीव ही नहीं करना है, हमको नंबर ही नहीं लाने हैं, है ना, एक सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ऐसी जिनकी भी मेंटेलिटी है उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, भाई तुम क्लास 10th में हो, पढ़ना तुम्हारा एकमात्र काम है। उस पढ़ाई को ईमानदारी से करना तुम्हारा एकमात्र काम है। जब तुम ये अचीव करोगे तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी। तो अपने आप को खुश देखना चाहते हो? बिल्कुल देखना चाहते हैं। पढ़ना चाहते हो? बिल्कुल पढ़ेंगे सर। चाहते हैं नहीं चाहते वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि हमको ये अचीव करना है, हमको हमारे पेरेंट्स को खुश होते हुए देखना है। जब तुम्हारा नाम आएगा पेपर में कि भाई तुमने क्लास 10th में मचाया, तो खुशी मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी। तो भाई अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार क्या करेंगे ये अचीव करके, नहीं। क्लास 10th में स्टूडेंट है, ये अचीव करना सबका सपना है। अभी पढ़ाई करना अपना एकमात्र काम है। तो भाई जान लगा के पढ़ाई करते, कोई भी काम पूरी शिद्दत से कभी करेंगे तभी अपन आगे जाके कोई भी काम अपने को दिया जाएगा उसको शिद्दत से कर पाएंगे। और ये बहुत इजी है, क्लास 10th की एग्जाम बहुत इजी है। पहले तो ये अपने दिमाग से हवा निकाल दो कि बहुत टफ है इसको अचीव करना। अभी भी जिन्होंने पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं की तो ये अभी भी मुमकिन है भाई लोग। ये 3 महीने की स्ट्रेटेजी क्यों बता रहा हूँ, यूं तो 4 महीने बाकी है, पर 3 महीने की स्ट्रेटेजी पावरफुल रहेगी। चौथे महीने अपन रिवीजन करेंगे, सवालों को लगाएंगे, सारी बातें अपन डिटेल में करते हैं। मैं शुरू करता हूँ एक एक पॉइंट के साथ। सबसे पहली प्रॉब्लम बच्चों के साथ आती है कि सर हम जैसे ही पढ़ने बैठते हैं वैसे ही मन होता है कि भाई हो गया, नहीं हो पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उठकर कहीं चले जाते हैं। हमको ये नहीं समझ में आता है कि पढ़ने बैठे कैसे। कुछ बच्चों को तो दिक्कत होती होगी किताब को खोलने में ही, है ना। कुछ आलसी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको किताब को खोलने की भी जोर आता होगा। तो उन बच्चों के लिए एक टेक्निक बता रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। मैंने क्या बोला भाई, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तुमको पर्पस ढूंढना पड़ेगा, वजह कि मैं क्यों पढ़ाई करूं। सर ये किताबी बातें मत करो, इसका सिंपल सा तरीका ये है भाई, तू एक वजह ढूंढ ले कि मैं ये, मतलब इसको करने का सिंपल तरीका क्या है कि जब भी अपन रात में सो रहे हैं तो अगले दिन का यार टू डू लिस्ट बना लो। मतलब मैं भी बनाता हूँ अभी अपने कि मेरे को अगले दिन क्या काम करना है ना। कभी मैंने ये लिस्ट बना ली कि मेरे को अगले दिन ये काम करना है, तो मैं डेफिनेटली उसको समझ में आ जाएगा, मुझे पता है ये डायरेक्शन में मुझे चलना है, तो मैं पढ़ने लगूंगा। कभी ये वर्क तुम्हारे साथ नहीं करता है, जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं मोबाइल फोन या दोस्तों से, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि कोशिश करो 15 मिनट पढ़ने की। कोशिश करो 15 मिनट पढ़ने की। 15 मिनट। किसी का भी अपन ने वीडियो ओपन किया, बहुत सारे टीचर अवेलेबल है। मैं हमेशा तुमको कहता हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तुमको मेरा समझ में आता है, बढ़िया बात है। तुमको किसी और की बातें समझ में आती, बढ़िया बात है। जिसकी भी बातें समझ में आती है भाई 15 मिनट उनकी बातों को सुनने की कोशिश करो। या किताब से पढ़ने में मजा आता है तो किताब को 15 मिनट के लिए खोल। एक बार तुमने किताब खोली, उसके बाद तुम्हारा यार अपने आप मन लगेगा भाई, अपने आप तुम्हारा मन लगेगा। एक बार तू कंसेप्ट में घुस गया ना, फिर तेरा निकलने का मन नहीं होगा। तू कैसे ही 1 घंटे 2 घंटे निकाल देगा। मेन दिक्कत होती है पहली बार एफर्ट मारने में, क्योंकि क्या होता है ना, वो चेंज होता है। तुम अपने मस्त मौला जिंदगी में जी रहे थे, एकदम तुमने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एफर्ट लगता है ना भाई। इलेक्ट्रॉन को भी शेल से निकलने में एनर्जी लगती है, समझ में आ रही बात है। तो यार वो एफर्ट तुमको मारना पड़ेगा एक बार। अपने आप को, अपने दिमाग, ये दिमाग ना बहुत ही बुद्धू बनाने की चीज है। इसको बोलो भाई 15 मिनट पढ़ेंगे, 20 मिनट पढ़ेंगे, इसके बाद जो पसंद है वो करेंगे। ये वाली टेक्निक तुम्हारे बिल्कुल काम आएगी भाई। स्टार्ट करो, एक बार पढ़ने बैठ गए उसके बाद तो तुमको मजा आने लग जाएगा टॉपिक में। कभी तुम्हारा टीचर मजेदार है तो ठीक है, या तुम जो सब्जेक्ट उठा के बैठे हो, भाई मैथमेटिक्स में तो मजा आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो भाई इजी चैप्टर को पहले तुम लो। मैंने यहाँ पे लिखा है टेक इजी चैप्टर फर्स्ट,
है ना। क्या होता है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर पहली बार में लेते ना तो लगता है अरे यार सब ऊपर से जा रहा है। तो भैया टेक इजी चैप्टर, शुरू में ना आसान चैप्टर को लेके बैठ, कोशिश कर 15 से 20 मिनट बैठने की, अपने आप धीरे धीरे तेरा मन लगेगा। एक दिन हैबिट बना, 2 दिन हैबिट बना, फिर अपने आप तेरे को लगेगा कि हाँ यार ये जो मैंने एक दिन पहले जो मैंने अपने टास्क लिखे थे टू डू लिस्ट में कि मेरे को आज ये चैप्टर खत्म करने हैं, हर दिन जब रात में सोने जाओ तो अगले दिन के चैप्टर की लिस्टिंग कर लो कि आज मेरे को साइंस का इलेक्ट्रिसिटी निपटाना है, मैथ्स का रियल नंबर निपटाना है, सोशल साइंस का नेशनलिज्म इन यूरोप निपटाना है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इस तरह की अपन ने लिस्टिंग कर दी। अब भाई ये जब तक अचीव नहीं होगा सोएंगे नहीं, ये जब तक अचीव नहीं होगा जब तक सोएंगे नहीं, इसको अचीव करके ही सोएंगे। जब ऐसा तुम अपने आप को ठान लोगे ना, ये मन क्या होता है, पूरा ठानने का खेल होता है। ये मन बहुत बावला होता है, कभी इधर भटकता है कभी उधर। इसको बोल देना भाई ये अपना आज का टारगेट है, ये अपना आज का कमिटमेंट है, और अपन कुछ भी हो जाए भाई कमिटमेंट अपनी नहीं टूटनी चाहिए। तो ये अपने को एटीट्यूड बनाना है बच्चों। आखिरी के 3 महीने 4 महीने में जिन्होंने जान लगा के पढ़ाई करी ना, वो अचीव कर लेते, बहुत ईजी है, बहुत इजीली अचीव कर लोगे। और जब अचीव करोगे तो वो देखो यार अपने माता पिता के चेहरे की खुशी देखो, जब तुम्हारे नंबर आएंगे इतने खतरनाक तो उनको कितनी खुशी होगी, मजा आएगा ना, दिल को सुकून मिलेगा ना। तो फिर पढ़ना शुरू करना है। क्लियर है। तो वजह मिल गई, पर्पस मिल गया कि उनके चेहरे पे खुशी लानी, खुद को प्राउड महसूस होगा कि अपन ने पहली अपना जो पढ़ाव तक कक्षा 10वीं का वो हासिल कर लिया, है ना। और देखो यार एक और चीज मैं यहाँ बताता हूँ, भले ही नंबर आए या ना आए, मेहनत करने की आदत डल जाएगी, एक अच्छी हैबिट अपने अंदर आ जाएगी। तो अपन जब सोने जाएंगे ना तो कभी रिग्रेट नहीं होगा कि अपन ने आज कुछ किया नहीं, आज अपन इधर से उधर मक्कारी तो नहीं कर रहे थे, दिन भर मेहनत कर रहे थे। नंबर आना नहीं आना ये बात की बात है, पर हम मेहनत भी ना करें बच्चों, ये तो गलत बात है ना। तो मेहनत करना शुरू करनी है, मेहनत करने की ये हैबिट बन जाएगी ना, तो ये आगे तुमको कोई भी काम तुम आगे जीवन में करोगे उसमें बहुत काम आएगी। ठीक है। क्योंकि मैं भी ना तुम्हारे सामने अभी बोल रहा हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। तुम देखते हो कि यार सर धमाधम मैथमेटिक्स कर लेते, नहीं भाई मैं बहुत ही बुद्धू था। मैं कक्षा 8वीं तक मैथमेटिक्स में इतना बुद्धू था क्योंकि मैं मेहनत ही नहीं करता था। हाँ, मैं दिन भर क्रिकेट खेलता था और एग्जाम के एक दिन पहले सोचता था सब पढ़ लूंगा, और सब पढ़ने में मैं एग्जाम में जब लिखने जाता था सब गलत हो जाता था मामला, है ना, क्योंकि मैं नर्वस हो जाता था। ये सब चीज़ें क्यों होती थी? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती थी पूरे साल भर की, कुछ भी रैंडम अपने जीवन में चल रहा था। तो अपन ने फिर एक चीज़ सीखी कि भैया समय मिला है तो उसको यूटिलाइज किया जाए, समय मिला है उसको यूटिलाइज करो, और मेहनत करके कोई भी चीज़ बदली जा सकती है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, मैं केवल मेहनती बच्चा था। मैं मेहनत करना जानता था, मैं अपने आप को रगड़ना जानता था। भले नंबर आए नहीं आए वो बात की बात है, नंबर नहीं आते थे कभी कभार, खूब मेहनत करी और प्री बोर्ड में नंबर नहीं आए तो बुरा लगता था कि यार इतनी मेहनत करने के बाद कहाँ कसर रह गई। जहाँ कसर रह गई वहां फिर जान लगाता था, क्योंकि एक दिल को सुकून मिलता था कि मैं अपनी तरफ से 120% दे रहा हूं। अब देखो बात की बात बाद में कि यार नंबर आ रहे नहीं आ रहे वो अपने हाथ में नहीं, पर अपन मेहनत भी ना करें ये गलत बात है। इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना बच्चों। स्टार्ट कैसे करना समझ गए। नो योर सिलेबस वेरी वेल। तुमको पता है यूं तुम्हारी एनसीईआरटी में 15 चैप्टर है पर 14 चैप्टर ही काम के है। ये बात तुमको ऑलरेडी पता है कि 14 चैप्टर ही अपने काम के है। कंस्ट्रक्शन तुम्हारी डिलीट हो गया है। क्लियर? तो यार नो, आपके सिलेबस को एकदम जान लो, पहचान लो, मान लो। उसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट किताब है ये बहुत बच्चे पूछते हैं, तो भैया मैंने कहा है यही किताब, पूरा पेपर इसी किताब से बनता है। इस किताब को घोट के पी लेना है। मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी को पूरा घोट के पी लेना है। फिर यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से करना है? तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उसमें से 90% पेपर बनता है। इनको बस निपटा लो, बाकी सारी चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी। तो एनसीईआरटी किताब के सारे एग्जाम्पल, जो चीजें लिखे, मैं कितनी बार बोल चुका हूं, हर बार तुम यही सुनना चाहते हो कि कौन सी किताब करे। क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? भाई बिल्कुल सफिशिएंट है। हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों को पढ़ाया है और उन्होंने कहा है सर पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया है ना। पिछले 4-5 साल से ये हमने देखा है, पूरा पेपर इस किताब से। अरे पेपर बनता जिस किताब से वो किताब ही नहीं करते, दुनिया भर की किताबें लगा लेते हो, पर इस किताब के सवाल तुमसे नहीं बनते। क्यों भाई? इसको पहले पूरा निपटाओ। हर एक सवाल, हर एक एग्जाम्पल तुमसे होना चाहिए। एकदम घोट के पी लो, 3 से 4 बार इसको सॉल्व कर लो। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एनसीईआरटी
प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने हैं। क्लियर है? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। ये मैं कुछ बातें बता रहा हूं जो आपको दिमाग में रखनी है कि किताब आपके पास ये होनी चाहिए। अब यार मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स का कोई और रूल नहीं होता है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करोगे उसका तरीका बताता हूं। एक साथ कभी पूरी किताब करने बैठ गए तो बहुत टफ है, देखोगे और डिमोटिवेट हो जाओगे। भाई मैं कभी इंदौर से निकलता हूं, अपनी गाड़ी में बैठता हूं तो सीधे दिल्ली का सोच लूं तो मैं कभी आ ही नहीं पाऊं। सोचूंगा यार इतनी लंबी ड्राइविंग करनी पड़ेगी, 900 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी। नहीं भाई, मैं सोचता हूं कि यार पहला कॉफी ब्रेक मुझे लेना है शाजापुर में, जो कि 70 किलोमीटर दूर है ना। तो मैं इस तरीके से अपने टारगेट सेट करता हूं कि यहां तक पहुंचना है। यहां पे मैं जैसे ही पहुंचूंगा अपने आप को ये चीज दूंगा, है ना, कॉफी पीकर अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा, है ना। और इस तरीके से मैं दिल्ली पहुंचता हूं। सेम चीज आप अपनी तैयारी में लगा सकते हो। क्या करोगे? जैसे भैया हमने लिया कोई चैप्टर, है ना, आपने क्या करना है, मैं आपको एक पूरा वो बनाता हूं प्लानर, कैसे आप अपनी प्लानिंग करोगे। अपन जानते हैं सर ये चैप्टर अपने मैथमेटिक्स में है। टोटल अभी 15 चैप्टर थे, उसमें से एक डिलीट हो गया कंस्ट्रक्शन, तो अब अपने पास बचे 14 चैप्टर। अपन ने प्लानिंग करी नवंबर महीने की, दिसंबर महीने की, जनवरी महीने की। अपन ने क्या करा, पूरे सिलेबस को ब्रेक कर दिया चैप्टर्स के फॉर्म में, ताकि इतनी बड़ी जो अपनी चट्टान है वो कम दिखे अपने को, ठीक है ना। तो अपन ने क्या करा कि पूरे सिलेबस को ब्रेक कर दिया नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। नवंबर में अपन ने बोला कि भैया अपन ये चैप्टर करेंगे, रियल नंबर निपटाएंगे, पॉलिनोमियल निपटाएंगे, प्रोबेबिलिटी निपटाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निपटाएंगे। ठीक, तो अपन नवंबर में ये चैप्टरों को खत्म करेंगे पूरी तरह। ठीक है सर। दिसंबर में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ये दोनों एकदम इंटर रिलेटेड चैप्टर है, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे। फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे, फिर सर्कल करेंगे, और फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो ये दोनों चैप्टर भी एकदम लगे हुए हैं और ये दोनों चैप्टर भी एकदम लगे हुए हैं। तो अपन ने क्या करा, मिक्स्ड, यहाँ पे कुछ इजी चैप्टर स्टार्टिंग में लिए, फिर अपन धीरे धीरे अपना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। और अपना जो टारगेट है 14 चैप्टर को कंप्लीट करने का, अपन ने उसको 3 महीने में डिवाइड कर दिया। अब बच्चे मुझसे कहते हैं फरवरी में क्या करेंगे, तो देखो फरवरी अपन ने छोड़ा है रिवीजन के लिए। मैंने क्या कहा था, रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। भाई बिना रिवीजन करे ये सब बातें क्या हो जाएगी, भूल जाओगे। तो रिवीजन, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे कि भैया पूरा सिलेबस हो गया तो पेपर को सॉल्व कर करके प्रैक्टिस करेंगे। तो ये वाला महीना अपना पूरा रहेगा प्रैक्टिस करने का। जो अपन ने पढ़ा उसकी कितनी प्रैक्टिस अपन कर पाते हैं वो अपन फरवरी के महीने में करेंगे। तो अपन कोशिश करेंगे कि जनवरी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, है ना। तो ये 14 चैप्टर को अपन ने ऐसे डिवाइड किया, 4, 5, 5, पूरे 14 चैप्टर अपने खत्म हो गए। अब ये महीने वाइज प्लानिंग है, इसके बाद तुम वीक वाइज प्लानिंग करो, वीक वाइज के बाद तुम डे वाइज प्लानिंग करो। अपने गोल को जितना छोटा और जितना सटीक बनाओगे कि मेरे को यार कल ये करना है, आज रात में मैं सोया हूं कि भैया रियल नंबर की मेरे को शुरू की दोनों एक्सरसाइज निपटानी है, कल ये मेरा टारगेट है, इसको बिना करे नहीं सोऊंगा, तो ये टारगेट मेरा हो गया। बाकी सब चीजें भूल जाओ, अभी कितना सिलेबस है, क्या है, प्लानिंग इस हिसाब से करो। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, पूरे प्लानिंग तुम कर लोगे। 1 महीने की प्लानिंग करो पहले नवंबर की। इन चारों चैप्टर को डिवाइड कर दो हर दिन, है ना, कि मैथ्स को मैं हर दिन 1.5 से 2 घंटे दूंगा, और ऐसे इस तरीके से मैं अपनी 4 चैप्टर मेरे को निपटाने में निपटा दूंगा। क्लियर है बात? तो अपन ने यहाँ पे पता है कौन सी टेक्निक लगाई जो ब्रिटिशर यूज करते थे, डिवाइड एंड रूल। भैया डिवाइड कर दिया पूरे सिलेबस को और फिर राजा बन गए। तो डिवाइड एंड रूल टेक्निक से अपन पूरे सिलेबस को लपेट सकते हैं। और यार मैथमेटिक्स बहुत ईजी, कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स कभी तुम देखो तो तुमको यहाँ दिख रहा होगा रियल नंबर एकदम ही पप्पू चैप्टर, पॉलिनोमियल एकदम ही पप्पू, प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं है, 9th में जो पढ़ के आए वही सब बातें हैं, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि उसमें भी यार बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें से डिलीट हो गया। तो जो बातें डिलीटेड है, मतलब तुमको अपना सिलेबस पूरी तरह अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या चीज़ डिलीटेड है ना। केवल काम की बातें पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से इन चैप्टर्स की एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी कैसे सॉल्व करोगे, पहले किसी का वीडियो लेक्चर देखोगे,
जो भी यूट्यूब पे इतने वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, कभी तुम पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो, उड़ान में तुम लोग वीडियो लेक्चर के फॉर्म में इनको देख सकते हो, है ना। और मान लो कि भैया इनके वीडियो लेक्चर देखने से चीज़ें कम समझ में आती है, तो एनसीईआरटी बुक को जब सॉल्व करने बैठोगे तो क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए भी चीज़ों को बहुत सारी तुम समझ पाओगे। पर यार वीडियो लेक्चर ना इतने नंबर ऑफ फैकल्टीज़ ने बना रखे हैं, नंबर ऑफ टीचरों ने बना रखे हैं, तुमको कोई ना कोई टीचर से फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी और उसको पकड़ के पूरा सिलेबस तुम निपटा लोगे। क्लियर है बात। तो ये इस तरह से अपने को प्लानिंग करनी है, डिवाइड एंड रूल की टेक्निक से तुम यार चैंपियन बन जाओगे, तुम्हारी मेहनत करने की आदत हो जाएगी और तुम क्लास 10th में मचा दोगे। क्लियर है बात। तो एकदम नोट कर लेना ये सारी बातें, है ना। तो यार वापस से मैं एक बार बता देता हूँ, स्टार्ट कैसे करना समझ में आ गया, है ना। सिलेबस अपने को पता लग गया, इंपॉर्टेंट किताब क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहले स्टार्टिंग में इजी चैप्टरों को लेना है और मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और देखो एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में, नो पेन नो गेन। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। कभी तुमको जब तुमने दिन भर अपना यूटिलाइज किया और रात में जब तुम सोने जा रहे हो और तुमको कभी हल्का सा भी रिग्रेट हो रहा है कि मैंने आज दिन भर कुछ नहीं किया, मतलब तुमने डेफिनेटली कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम अपने आप को बहुत बेहतर जानते हो। कोशिश ये करो कि दिन कम बचे हैं, जितना एफिशिएंटली अपन अपने टाइम को यूटिलाइज करें। पढ़ने के साथ साथ ऐसी कोई एक्टिविटी करे, जैसे कि रनिंग की एक्टिविटी हो गई, खेलने चले जाओ, 1 घंटे ऐसी कोई एक्टिविटी करो जिससे तुम्हारा बॉडी पूरा चार्जअप हो जाए, जिससे तुम्हारा जो भी आलस्य, तुम्हारे थॉट्स है, आलसी तुम्हारी जो भी फील है कि नींद आ रही है, ये आ रहा है, वो सब उड़ जाए। जो तुमको अच्छा लगता हो, बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता हो, 1 घंटे खेलो, 1 घंटे दिन का अपना निकालो, जो तुमको सबसे अच्छा काम लगता है उसको करने में। पर यार मैं ये कहूँगा मोबाइल को देखने में वो 1 घंटा वेस्ट मत करना। कुछ फिजिकल एक्टिविटी, साइकिल चला लो, भाग लो, कुछ भी ऐसा करो जिससे तुम चार्जअप हो जाओ बाकी का काम करने के लिए। तो 5 से 6 अपन एक ऐसा टाइम लगाते हैं जब तुमको कुछ ऐसा करना है जिससे तुम चार्जअप हो जाओ बाकी का 6 से लेके 11 बजे तक पढ़ने के लिए। इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो सारे सब्जेक्ट में मचा के आएंगे, है ना। ये टेक्निक को यूज़ करो, सारे बैठो, किताबें लेके डिवाइड करो सिलेबस को, फिर रूल करो उस पर और कैसे स्टार्ट करना है। कोशिश करो 15 मिनट पढ़ने की, अपने आप मन लगेगा, अपने आप हिम्मत बढ़ेगी कि यार मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, और तुम डेफिनेटली कर लोगे, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा है और तुम्हें अपने आप पे भी भरोसा होना चाहिए भाई। जान लगा के पढ़ाई करनी है भाई लोग, मचाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।